हे फ्रेंड्स, आज यशराज देशमुख वेलकम यू ऑल इन थर्ड ब्लॉग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, इट्स अ किंगडम, राइट? तो स्टोरी भी किंगडम के ऊपर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में एक किंगडम होता है जहाँ का राजा हर 5 साल बाद चेंज किया जाता है, और जो राजा 5 साल के लिए वहाँ रूल करता है उनको 5 साल के बाद एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ घना जंगल होता है, खाने पीने के कुछ रिसोर्सेस नहीं होते, रहने के कुछ रिसोर्सेस नहीं होते। इसीलिए जो भी राजा 5 साल रूल करके उस जगह पे जाता है, रोते हुए ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक काम करना है। आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई होगी तो आप वीडियो पॉज कर लो और ये सोचो कि आप अगर ऐसे किंगडम के किंग होते तो आप 5 सालों में क्या करते। कोई चीटिंग नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया कमेंट। तो शुरू करते हैं। तो वहाँ एक राजा होते हैं किंगडम में, उनका नाम होता है सैयद अली खान। तो उनके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद वहाँ की जो प्रजा होती है उनकी तैयारी में लग जाती है उनको वनवास भेजने के लिए। सारी प्रजा खुश होती है क्योंकि नया राजा जी आने वाले होते हैं। लेकिन जब उनको भेजा जाता है, सैयद अली खान जी बहुत ही नाराज़, बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि उनको वनवास नहीं जाना होता, क्योंकि उनको यहाँ की लग्जरी लाइफ की आदत लग चुकी थी। तभी वो सैयद अली खान जी के 5 साल संपूर्ण होने के कारण उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, वनवास भेजा जाता है। और तभी उस किंगडम का कोई भी किंग बनना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उस किंगडम का कोई किंग बनेगा तो 5 साल के बाद उस राजा को भी वनवास भेज दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ का राजा कोई भी नहीं बनना चाहता था। तभी उसी प्रजा में एक ऐसा व्यक्ति था जिनका नाम था राजा अजय बेदरे। वो इतने चतुर थे और इतने होशियार थे कि सारी प्रजा उनको मनाने में लग गई कि नहीं, राजा जी तो आपको ही बनना पड़ेगा। बहुत मनाने के बाद अजय बेदरे जी राजा बनने के लिए मान गए। और जैसे उनका पहला साल शुरू हुआ, तब राजा जी ने क्या किया? राजा जी ने ये किया कि जहाँ उनको 5 साल के बाद जाना था उस घने जंगल में, वहाँ के सारे पेड़ कटवा दिए। वहाँ जो सैकड़ों राजा लोगों की जो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, स्केलेटन्स पड़े हुए थे, उनको साफ कर लिया। वहाँ से जो जंगली जानवर थे उनको भी निकाल दिया गया, और ये सारी चीज़ें कर दी राजा जी ने। तो ये सब पहले साल में कर लिया। बचे हुए जो 4 साल थे उन्होंने उस जगह को इतना हाईटेक और इतनी अच्छी तरह से बनाया कि धीरे धीरे वहाँ लोग भी आकर स्थायिक होने लगे थे। और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी उस जगह जाने के लिए कि उनके 5 साल कंप्लीट होने में 10 दिन अभी भी बाकी थे, और वो कहने लगे मेरे 5 साल पूरे हो गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। तब प्रजा कहती है नहीं राजा जी, आपके 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और आपको 5 साल कंप्लीट करने में अभी 10 दिन और बाकी है। तब राजा जी को होश आता है, अरे सच में। तब फिर राजा जी करते क्या है, 10 दिन रुकते हैं, 10 दिन प्रजा के साथ अपना वक्त बिताते हैं। और वक्त बिताने के बाद जब पूरी प्रजा लग जाती है उनको भेजने की तैयारी में, तब वो प्रजा देखती है तो क्या, जो सैकड़ों राजा थे जो इसके पहले वहाँ निकलने के लिए निकले थे, वो सब उदास थे। लेकिन जो राजा अजय बेदरे जी थे वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इस कहानी से फ्रेंड्स, मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपके पास वक्त है उसे ठीक से यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि हम देखते हैं इंसानों में कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जब वक्त, लोग, पैसा, ये सारी चीज़ें होती है, हम फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाते हैं, जैसे सैकड़ों राजाओं ने किया उस किंगडम के। लेकिन अजय बेदरे जी ने फ्यूचर के बारे में सोचा, और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कल क्या होने वाला है और कल का दिन कैसा गुजरेगा, ये सारी चीज़ें सोची। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं आप सबको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचिए। प्रेजेंट तो एंजॉय करना बनता है, लेकिन जो आपका फ्यूचर है उसे आप भूल मत जाइए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कल काम आने वाली है। लाइक आज की सेविंग्स कल की बचत है। फिर चाहे वो अपने पास के लोग हो, पैसा हो या चीज़ें हो। इतना ही कहना चाहूँगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल द टाइम,